ये जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, ये कोई एक पार्टी निकाल नहीं सकती कि अपने घर को आग लग गई, उनके अंदर से दूसरों के घर संवारने चले थे वो। ज़ल्मे खलीलजाद जो है कितना खबीस आदमी, आप इससे सोचे। IMF जो है वो आप कुछ और भी कह रहा है जो वज़ीर आज़म बता नहीं रहे। मैं आपको आज बता देता हूँ, आपको मैं खबर दे देता हूँ, कुछ चुड़ैल मेरी खबर लेके आई है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। नाजरीन, ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत भी अब चाहती है कि खान साहब से कोई बात हो, और खान साहब भी चाहते हैं, लेकिन कोई इस तरह की चीज अभी तक होती हुई नजर आ नहीं रही। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि खान साहब जो हैं वो पहले कौम से माफी मांगे, उसके बाद बात होगी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मुकम्मल कर दी हैं और अब हमें दोस्त ममालिक से वादों का पूरा करने का कह दिया गया है। सर, क्या लगता है आपको शहबाज शरीफ साहब की इस बात से? पहले तो खान साहब वाली बात पर आप कॉमेंट कर दें कि वो कहते हैं खान साहब पहले कौम से क्या खान साहब कौम से माफी मांगेंगे? और अगर मांग भी लेते हैं तो बात देखिए, शहबाज शरीफ एक कंफ्यूज्ड आदमी, उनकी ना ही बात करें तो अच्छा। मेरा मतलब है कि ये कोई बेतुकी बात है। कौम से माफ़ी मांगे, वो वैसे कहते मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ और इमरान खान को दावत है कि उसमें आके बैठे और बात कर लें, अगर तो बात करनी है सब में। क्योंकि अब एक बात तय है कि जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, ये कोई एक पार्टी निकाल नहीं सकती इसको। इसके लिए सारों को सर जोड़कर बैठना होगा और एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, वरना हम डूब गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमें कोई कहने की जरूरत नहीं किसी को कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं कि नहीं, या होना है कि नहीं होना। हम प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हैं, हमारी हालत वही है। और किसी को $4 बिलियन अगर आपके रिजर्व में है, ये कोई रिजर्व है यार? कंपनी हमसे ज़्यादा सेहतमंद होती है खुदा के लिए। दूसरी, IMF ने जो बात की है, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वो इतनी आसान नहीं है अभी। IMF जो है वो आप कुछ और भी कह रहे हैं जो वज़ीर आज़म बता नहीं रहे कौम को। मैं आपको आज बता देता हूँ, आपको मैं खबर दे देता हूँ, कुछ चुड़ैल मेरी खबर लेके आई है अंदर से। अच्छा। और वो ये है कि IMF को पहले हुआ क्या था कि IMF ने कहा था कि आपको $1 बिलियन देंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि $7 बिलियन हमें सऊदी अरेबिया से, UAE से और बहरीन और कतर, इन लोगों से आ रहा है, तो आप फिक्र ना करें, हम कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो IMF ने कहा कि अच्छा, अब आप वो जो 200 मालिक आपके हैं ना, चाइना, सऊदीया, UAE, उनका लिख कर दें कि आपको इतने इतने पैसे देंगे वो, ताकि हमें पता हो कि हमारा 1 बिलियन वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ तो नहीं है ना वो। और वो अभी तक आपको गारंटीज जो है आपके 200 मालिक दे नहीं रहे, जिसकी वजह से इतनी डिले हुई। तो यानी हालत यह है कि रोज़ आपके जब करेंसी गिरती है, आप उतने $1 बिलियन अपने ऐड कर लेते हैं नुकसान में, तो आप और नीचे जा रहे हैं। तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। IMF ये भी कहता है कि आप अब टेक्नोक्रेट्स लेके आए जो 3-4 साल इस मुल्क को निकालें, आपके मेस जो है आपकी सियासतदानों ने क्रिएट की हुई है, इससे इसको निकालें। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम जिसका IMF जिक्र कर रहा है बार बार, वो हफीज शेख है। कि हफीज शेख को किसी तरह वज़ीर आज़म बना लें, उनके नीचे टेक्नोक्रेट्स रखें और 2 साल आप हुकूमत चलाएं और सही तरफ एक उसको लाइन दें, ताकि जो भी सियासी हुकूमत आए उसके लिए फिर बाइंडिंग हो के वो मईशी या मुआशी पॉलिसी जो है उसको अपनाएगी और आगे चलेगी उस सिमत में। तो हमारे मसाइल काफ़ी मसले वाले हैं, हमारे मसाइल इतने सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। सर, ये हफीज शेख साहब वाली बात आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट मानेगी? गवर्नमेंट सब कुछ भी मानेगी। गवर्नमेंट जो है ना, उसको समझ नहीं आ रही कि वो झंझट से निकले कैसे। क्योंकि अगर आज इलेक्शन होता है तब भी मरते हैं वो, अगर अक्टूबर में इलेक्शन होता है तब भी मरते हैं वो, अगर जनवरी में इलेक्शन होता है तब भी हुकूमत मरती है। वो फिक्र ना करें, क्योंकि जो महंगाई है उसने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डबल कर दिया। यानी इमरान खान की पॉपुलैरिटी एक तो इनकी नफरत में डबल हुई, दूसरा महंगाई ने उसमें बड़ा हेल्प कर दिया। और इनसे कंट्रोल तो होनी नहीं है, ना हो रही है। अब तक इनको समझ आ गई है, इनके तो आपस में फाइनेंस वाले भी लड़ रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि इनके पास जो ऑप्शन है ना वो कम है, लिमिटेड है। अब लेट्स सी IMF से फाइनली डील क्या होती है, फिर पता चलेगा। सही। सर, सोशल मीडिया पर राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ है और अब उन्होंने अपने बयान की वजाहत दी है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने खान साहब को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी, बल्कि एक सियासी बयान दिया था। सर, आपको क्या लगता है उस बात का फिर क्या मतलब था? या हम या खान? नहीं था सियासी बयान, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खान नहीं ऐसे रोज बयान देता, उसको तो कोई नहीं पूछता जाके कि जब उसने कहा मुल्क अब 4 टुकड़ों में हो जाएगा, तब तो किसी ने नहीं पूछा उससे। जब उसने कहा कि हम तहरीक तालिबान से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम उनको सेटल करना चाहते हैं दोबारा पाकिस्तान में, तब तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा उससे। राना सनाउल्लाह ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी, इधर तुम उधर हम, या हम या तुम, तो इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। हमें कल भी मैंने आपको यही कहा था
सर मरीम नवाज के सासों का पता चल गया है और मरीम नवाज मजमूई तौर पर 84 करोड़ 25 लाख से ज्यादा सासों की मालिक हैं। 2 करोड़ 89 लाख रुपए से ज्यादा की वो मकरूज हैं। उन्होंने कर्ज अपने भाइयों से ले रखा है और प्लस उनके जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफ्दर, वो भी तकरीबन 6 करोड़ के मकरूज हैं। उन्होंने दोस्तों से कर्जा लिया है। तो सर ये जो 84 करोड़ उनके पास हैं, उनसे वो कर्जा वापस क्यों नहीं कर देते? या मेरा ख्याल है कि ऐसा करते हैं, वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें इन दोनों का नाम दे देते हैं, सफदर का और मरियम का, ताकि इनकी इमदाद होती रहे 15,000 रुपये महीने के हवाले से। बड़े निडी हैं ये लोग बेचारे। ये वो हैं असासे जो माविश आपको पता चलेगा, ये वो असासे नहीं है जो असल में है, पहली बात। ऐसा और दूसरी बात है कि जिसकी वर्थ 35,000 रुपये महीना की हो उसको 6 करोड़ का कर्जा कौन देता है? ठीक है ना, वो ये भी झूठ है ना। वो ऐसे लोग को कर्जा ऐसे दिया जाता है ना माविश कि यार ये ले ले यार, तू मुझे वापस कर दे, जब होगा उसको पता ना आना ना, वो मैंने उससे काम कराने हैं, आपने अपने काम कराने होते हैं। तो ये कर्जे पुर्जे कोई नहीं होते, ये मुंह दिखावा होता है, मुंह दिखाई होती है। या जब आपके अकाउंट में शो होता है, हम बिजनेसेस में करते हैं ऐसा कि जनाब वो हमसे जब टैक्स वाले पूछते हैं कि ये 2 करोड़ आपके अकाउंट में कहाँ से आए, तो हम कहते हैं जी मैंने माविश से लोन लिया अपनी कंपनी के लिए, और माविश से एक सर्टिफिकेट लेकर दिखा दिया कि हमने लोन लिया। ये हम करते हैं, नॉर्मल एक प्रैक्टिस है, कोई ऐसी इसमें वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि हमारे असासे नहीं है या सिर्फ इतने हैं, ये तो मुझे तो झूठ लगता है, मैं तो इस पर नहीं मानता। सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बयान दिया, वो कहते हैं कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती और सियासी दर्जा हरारत जो है उस इतना ज्यादा होगा तो मसाइल जो है वो बढ़ेंगे। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं, और अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात जो है वो खत्म हो जाएगी। सर आप इस बयान को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने आज वे आउट ढूंढा है, क्योंकि कल के बाद उनको बड़ी शर्मिंदगी है और बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि अपने घर को आग लग गई, उनके अंदर से दूसरों के घर संवारने चले थे वो लोगों को बता रहे हैं हुकूमत कैसे चलानी है, लेकिन उनको अपना सुप्रीम कोर्ट उनसे नहीं चल रहा। यही है ना, कल के बाद तो हम यही कह सकते हैं। अब जजेस ने खुल कर लिख कर उन पर एतराज कर दिया है, तो ये कंटेम्प्ट भी नहीं है जो बात मैं कह रहा हूँ, ये तो उनके वर्डिक्ट्स के ऊपर है, उनकी जजमेंट्स के ऊपर है। अच्छा, तो चीफ जस्टिस को मैं टाइम सेव कर देता हूँ, क्या इतना अदालतों में टाइम तो उन्होंने लगाना। मैं बता देता हूँ उनको कि इलेक्शन कमीशन कर सकता है, उसका दायरा इख्तियार है, आगे चले। नहीं तो इलेक्शन कमीशन कर तो सकता है, लेकिन आपको लगता है करेगा और इलेक्शंस आगे दिया ना उन्होंने तो आगे कर दिया इलेक्शन अनाउंस अक्टूबर में। सर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में आज काफी गुस्से में नजर आए, कुछ सख्त किस्म के बयानात भी दिए। आज काबीना का हंगामी इजलास भी तलब किया है। अदालत उज़्मा के मामले पर कुछ बड़े फैसले मुतवक्के हैं, तो ये वही बड़े फैसले हैं जिनकी आप बात करते हैं हफीज शेख साहब वाला? मुझे लग रहा है अब ये अदालत को टेक ऑन करेगी पार्लियामान, क्योंकि पार्लियामान को अब बताना है कि वो हकीकी पार्लियामान है कि ये जोकर्स का टोला है, ये सर्कस है कि वाकई ये दे मीन बिजनेस। और अगर पार्लियामान ने तैयार कर लिया तो फिर पार्लियामान जो है लॉ मेकिंग तो वही करती है, तो फिर वो चीफ जस्टिस वगैरह इनकी पावर्स को कर्टेल भी करने की बात करेंगे। सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड पार्लियामान में दम हो। सर लेकिन शरीफ खानदान जो है वो अदालत उज़्मा की कुर्सी छोड़ देगा इतनी आसानी से? अदालत उज़्मा तो नहीं, अब उसको तो नहीं छोड़ना, वज़ारत उज़्मा नहीं, अभी तो नहीं। वो बात ही हो रही है कि बात तो उन्होंने जजेस के पावर्स को कर्टेल करने की बात हो रही है, स्पेशली चीफ जस्टिस, और तो कुछ उनकी हो। पता नहीं हम हर चीज़ को हम औरतों के नाम से क्यों लेते हैं, अदालतों को भी डिसाइड करते, तो अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, पता नहीं कोई अदालत असगर नहीं है, अदालत यूनस नहीं है, लेकिन बहरहाल लेकिन ये वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला ये भी फेमिनिन ही है। बट एनीवे मेरा ख्याल है सर अदालत उज़्मा की बात हो रही थी, मुझे लगा वज़ारत उज़्मा की बात मुझे लगा हफीज शेख साहब वाली जो बात आपने की है उज़्मा ही की बात हो रही है ना, कोई बात चले आगे, वो मिक्स हो गया। ओके सर, अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को एक आम शहरी कहा है और कहा है कि उनके बयानात के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। ठंड पड़ गई है, ठंड पड़ गई ना। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है कितना खबीस आदमी, आप इससे सोचे कि ज़िले शाह के ऊपर तो बोला, चले बड़ी अच्छी बात है, राइट है रॉन्ग है बोला, चलो अच्छी बात है। जो हजारों कश्मीरी अभी तक शहीद हो गए, उस पर तो इस खबीस आदमी की आवाज़ नहीं आई। जो गुजरात में इतने मुसलमान शहीद हुए बेदर्दी से, उसके ऊपर तो इसने एक चीज़ नहीं बोली। जो मोदी ने कत्ले आम किया उसके ऊपर तो इसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्यों?
ये जिले शाह के ऊपर इसको बात करनी थी ना। इसका मतलब है कि ये टाउट है, किसी ने पैसे देके इसके मुंह में जुबान डाली और तब ये बहू बहू कर रहा है। नहीं तो सर वो जो लॉबिंग फर्म थी वो क्या फिर पीटीआई को चूना लगा रही? नहीं, ज़ल्मे खलीलजाद से बयान दिला दिया, ठीक है, उसको उन्होंने कैश कर लिया पीटीआई ने 2-4 दिन। वो इसी तरह सोचते हैं पीटीआई कि जितने पैसे हम दे रहे हैं उससे पैसे पूरे हो गए, हमारे टिकट तो मिल गया हमें। सर तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान है उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बना है और उन्होंने पीटीआई नजरियाती के नाम से एक अलग पार्टी बनाने का फैसला किया है। कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की सियासत पर इसका क्या असर होगा? मेरा नहीं ख्याल उसका भी कोई फायदा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी और पार्टी की जरूरत है। यहाँ ऑलरेडी बड़ी पार्टीज हैं। हमें तो पार्टीज कम करने की जरूरत है। सारे आपस में मिलें और इस मुल्क के लिए कुछ काम करें। ये पीटीआई नजरियाती जो है बगैर लीडर के क्या चलेगी? लीडर होता है, बंदा होता है जिसकी वजह से पार्टी बनती है और चलती है। इनके अंदर जब तक वो सामने नहीं आता मेरी कोई हैसियत नहीं उसकी। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के